सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन क्लब। अस्सलाम वालेकुम। फिर से लेके आ चुके हैं हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं टॉप 10 रिलीजन यानी टॉप 10 धर्म के ऊपर जो दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले धर्म है 2100 में 2100 में कौन से सबसे नंबर 1 पे होने वाला है गाइस? जो 2000 में सबसे नंबर 1 पे धर्म होने वाला है वो इस वीडियो में दिखाया गया है। मतलब कल्पना ही की गई है, ऐसा तो है नहीं कि ये बात यही है, पर हो सकता है कि जिस तरीके से मतलब कोई जो उनसे भी धर्म बढ़ रहे हैं उनके लिए इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, उसके हिसाब से ही बता रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस वीडियो को ओरिजिनली हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर तो क्योंकि हम आपके ज्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आपको भी जानने में वो होगा, आपको जानने में वो इंटरेस्ट होगा कि हम जानेंगे कौन सा धर्म ज्यादा बढ़ने वाला है। तो चलिए, हमें खुद इंटरेस्ट है क्योंकि हमने वीडियो नहीं देखी, तो रिएक्शन हम पहले रिएक्शन देंगे इसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत करना यार, करवा दिया कर। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिसको भाई को जानने का मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। इस दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान रहते हैं और तकरीबन 85% इंसान किसी न किसी धर्म या पंथ से जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 4000 धर्म पाए जाते हैं, जिनमें से आज हम 10 मेजर रिलीजन के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपने पहले नहीं सुना होगा। नंबर 10, पारसी धर्म। दोस्तों, पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस धर्म ये पारसी धर्म है कौन सा? इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता। आई डोंट नो के पारसी धर्म क्या है। और मतलब मैं इसमें कुछ धर्म ऐसे सुनूंगा जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे होगा क्योंकि हमें ज्यादातर हम धर्म के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम हैं मुसलमान, तो हम अपने धर्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमें इतनी नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को देख के हमें पता लगेगा कि कौन से धर्म ऐसा है, हाँ, कहाँ पे नहीं जानते जी, कहाँ पे कौन से धर्म को किसने अपना रखा है, वो सब इस वीडियो में जरूर पता लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले जोराष्ट्र नामी एक संत ने ईरान में की थी। पारसी लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। पारसी लोग अपने खुदा को आग और मज़दा कहते हैं। इनकी धार्मिक किताबें दसातीर और अवेस्ता मानी जाती हैं। आपको हैरानी होगी कि पारसी लोग अपने मरने वालों के शरीर को ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि चील, कौवों और गिद्धों के आगे डाल देते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही पारसी रहते हैं, जिनमें भी 70% मुसलमान है। प्राउड है हमें, हम मुसलमान है। क्या वही बात है ना, ज्यादा नेचर को मानते हैं। जैसे नेचर ने वो किया है तो नेचर को जब इनका ये मानना होगा कि नेचर ने दिया है, मतलब हाँ कुछ भी ऐसा। और तो फिर नेचर को खुला दिया जाता है, जैसे चील, गिद्ध। और हम तो एक अल्लाह पे ईमान रखते हैं जिसने सारे नेचर को ही बनाया है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 9, शिंटोइज्म। दोस्तों, शिंटो धर्म जापान का मुख्य ये एक ऐसा धर्म है जिसमें नेचर की पूजा की जाती है, यानी कि सूरज, चांद, पेड़ पौधे, पहाड़ सब की पूजा की जाती है। शिंटो धर्म के मानने वाले लोग अपने खुदा को कामी कहकर पुकारते हैं। माना जाता है कि इस धर्म की शुरुआत आज से तकरीबन 2 से 2500 साल पहले जापान में ही हुई थी और आज पूरी दुनिया में इस धर्म के मानने वालों की तादाद 40 से 50 लाख मानी जाती है। नंबर 8, जैन धर्म। माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में हुई थी। जैन धर्म में 24 गुरु गुजरे हैं, जिनमें सबसे इसके बारे में इसलिए सुना है क्योंकि ये भारत में ही जन्मा है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि भारत में ही जन्म लिया है इस धर्म ने, यानी कि इसलिए हम जानते हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है काफी टाइम पहले, बहुत सुना है हमने इसके बारे में। कोई वो तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले गुरु थे ऋषभनाथ। इन्हीं ने जैन धर्म की स्थापना की थी। गुरु ऋषभनाथ ने वेदों का इनकार किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैन धर्म के मानने वाले लोग किसी भी खुदा या ईश्वर को नहीं मानते, यानी ये लोग एथियस्ट यानी नास्तिक होते हैं। जैन धर्म के लोग सिर्फ अपने 24 गुरुओं के बताए तरीकों पर अपना जीवन जीते हैं। जैन धर्म में 2 ग्रुप्स हैं। पहला श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दूसरा दिगंबर, जो पूरी जिंदगी नंगे रहते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से 60 लाख लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं।
जैन तो हमारे गांव में रहते हैं। जुडाइज्म जहाँ यानी पे रहता है। यहूदी धर्म। दोस्तों हजारों यहूदी- सालों यहूदियों के बारे में भी पहले सुना है हजरत हमने। इब्राहिम नाम के पैगंबर गुजरे हैं, जिनके एक बेटे थे इब्राहिम हजरत अलैहिस्सलाम। याकूब। हजरत याकूब के बेटे यहूदा की जो नस्ल निकली उसे आज हम यहूदी कहते हैं। यहूदी यानी जूइश लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और उन्हीं की टीचिंग को फॉलो करते ये तो हैं। गलत है। यहूदी गलत लोग बात है अल्लाह कि को ही अपना क्योंकि ईश्वर मानते हैं। अल्लाह को ना किसी ने जन्मा है ना अल्लाह मियां ने किसी को जन्मा है, इसीलिए वो एक खुदा है। खुदा तो है, ये ना ही मानना कोई तो किसी का बहुत बेटा, गलत ना ही बात कोई है। वो। हाँ, ये मानना तो बहुत गलत बात है, इसीलिए इनके धर्म में ऐसा माना जाता है और हमारे धर्म में ऐसा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और हमें ये यकीन है कि ना उसने किसी को जन्मा और ना उसे किसी ने जन्मा। मगर वो अल्लाह को अल्लाह ना कहकर यहुआ कहते हैं। यहूदियों की धार्मिक किताब तौरात मानी जाती है। ईसाइयों के मुताबिक यहूदियों ने ही हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया था। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को ये कहकर मौत के घाट उतार दिया था कि यहूदी कौम दुनिया की सबसे घटिया और धोखेबाज कौम होती है। यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था, इसीलिए उन्होंने फलस्तीन के लोगों पर अत्याचार करके उनकी जमीनें हथिया ली थी और आज वहाँ इजराइल देश कायम है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ यहूदी रहते हैं। नंबर 6, सिखिज्म। सिख धर्म दुनिया के सबसे सिखों के नए बारे में धर्मों भी में से सुना है एक हमने। धर्म है। सन 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी ने हिंदू धर्म के जातीय भेदभाव से तंग आकर इस धर्म की शुरुआत की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु गुजरे हैं। सिख धर्म मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है और एक ईश्वर में यकीन रखता है। सिख धर्म की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब है, जो इस्लाम और हिंदू धर्म ग्रंथों को मिलाकर लिखी गई थी। गोल्डन टेम्पल अमृतसर सिख धर्म की सबसे पवित्र यहाँ पे जगह मैं गया हूँ मानी गाइस जाती है। घूमने के लिए। आज ये पूरी भाई दुनिया नहीं में गए सिख शायद। धर्म को मानने वालों की ये तादाद भाई, तकरीबन मुझे 2 करोड़ जानता है। नहीं मुझे ये भाई। नंबर 5, तो मैं तो नहीं जानते जो देखने वाले हैं। ट्रेडिशन तुम तो रिलीजन। जानते हो गाइस। दोस्तों फोक रिलीजन या 340 ट्रेडिशन रिलीजन सब्सक्राइबर उसे बेस कहते बढ़ा के हैं बैठे हैं, जिसमें कोई तो बहुत जानता सारे होगा। कबीले या जनजातियां अपने खुद के तौर तरीकों और रीति रिवाजों के आधार पर अपना अलग अलग धर्म बना लेते ये भी यार, ये इन भी लोगों जीवन का काट धर्म है। और मान्यताएं तो अलग अलग होती हैं, मगर इनको इकट्ठा तौर पर एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है, जिसे फोक या ट्रेडिशन रिलीजन कहते हैं। जैसे अफ्रीकन फोक रिलीजन और चाइनीज ट्रेडिशन रिलीजन। अफ्रीकन फोक रिलीजन में तकरीबन 40 करोड़ लोग शामिल हैं। इसी तरह चाइनीज ट्रेडिशन रिलीजन में भी 40 से 50 करोड़ लोगों को शामिल किया जाता है। नंबर 4, बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म एक इसके बारे में ऐसा मैंने धर्म पढ़ा है है किताब जो वगैरह ना में, तो किताबों खुदा में को पढ़ा है इसके मानता बारे में। है और ना ही खुदा का इनकार करता है, यानी बुद्धिज्म एक एग्नोस्टिक रिलीजन है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, जातीय भेदभाव और अंधविश्वासों के कारण बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। मगर आज खुद बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं और उनको ही ईश्वर मान बैठे हैं। बुद्ध धर्म की किताब त्रिपिटका कहलाती है। बुद्ध धर्म में उन्होंने भी तो 2 किस वजह ग्रुप्स से होते स्टार्ट करी हैं, थी? महायान किस वजह और से वो हो गया? हीनयान। उन्हें भगवान बुद्ध धर्म का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ माना जाता है, मगर आज ये धर्म इंडिया से गायब होता हुआ नजर आ रहा है और चीन, जापान वगैरह देशों में ज्यादा पाया जाता है। अशोका के वक्त बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ था। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से 60 करोड़ लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। एथिज्म। दोस्तों इस टॉप 10 की लिस्ट में एथिज्म को वैसे तो इंक्लूड नहीं किया गया है, मगर फिर ये भी कौन सा है? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एथिज्म वैसे तो कोई धर्म नहीं है, मगर ये आबादी के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। एथियस्ट या नास्तिक वो लोग होते हैं जो किसी भी धर्म या खुदा को नहीं मानते। इनका खुदा में न मानने के 2 रीजन होते हैं। पहला तो ये कि ये लोग कहते हैं कि हमें खुदा दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम खुदा या ईश्वर को नहीं मानते। दूसरा कारण ये कि एथियस्ट लोग दुनियावी ऐशो इशरत, पैसा, मौज मस्ती, दारू, नंगापन, लालच वगैरह के पीछे भागते हैं, इसीलिए ये लोग धर्म से अलग हो जाते हैं। अगर ये लोग धर्म को मानेंगे तो इनको ये बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे, जो कि ये ये गाइस ये इस वजह से नहीं मानते कि ना खुदा दिखता नहीं है। खुदा किसको दिखता है? ये सबसे बड़ा सबूत तो है कि उन्होंने हवा, पानी, सभी चीज के ऊपर उनका वो चलता है। उनके बगैर तो उनकी मर्जी के बगैर सिर्फ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरे हम जीते जागते इंसान बने हैं, ये उन्हीं की वजह से तो बने। ये मतलब वो खुदा यानी को कि- इनकार करते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं। और ऐसी बात नहीं है कि इन सबको जिसने बनाया वो एक खुदा है।
तो खुदा में मानना चाहिए। सबकी अलग अलग आस्था है, सबका अलग अलग धर्म है, तो लेकिन जो नहीं मानने वाले यानी कि इन्होंने अपनी बिगड़ैल या उसका याशी के लिए खुदा को ना ऐशोआराम मानते, की अपनी जिंदगी जीते हैं, वाहियात पना दिखाते हैं। बहुत ही है, तो चीजें गलत होती है, लेकिन इन्हें ना छोड़ना पड़े इसके लिए वे खुदा को नहीं मानते। ये तो सरासर सही नहीं। गलत बात है, पर कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब कुछ जैसा करेगा वैसा करेगा। लोग नहीं चाहते, इसीलिए ये लोग जानबूझकर धर्म या खुदा का इनकार कर देते हैं। आज तकरीबन पूरी दुनिया में 15% से ज्यादा लोग एथियस्ट हैं। नंबर 3, हिंदुइज्म। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। वेदों के जानकार मानते हैं कि हिंदू धर्म लगभग 5000 साल पुराना धर्म है। हिंदू धर्म में वेदों को मुख्य धार्मिक किताबें माना जाता है और वेदों के हिसाब से ईश्वर एक ही है और मूर्ति पूजा पाप है। जबकि आज के 99% हिंदू एक ईश्वर की जगह करोड़ों देवी देवताओं की उपासना करते हैं तथा खुले तौर पर मूर्ति पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अंधविश्वासों ने इस धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म की स्थापना हुई और आज इन्हीं वजहों से हजारों लोग हिंदू धर्म छोड़ते जा रहे हैं। आबादी के हिसाब से आज पूरी दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ हिंदू रहते हैं। नंबर 2, क्रिश्चियनिटी। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ ईसाई रहते हैं। लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म के साथ ही क्रिश्चियनिटी का भी जन्म हो गया था। ईसाई ईसा मसीह को खुदा का जन्मा हुआ बेटा मानते हैं। क्रिश्चियंस ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। यानी क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि फादर यानी ईश्वर और उनका बेटा यानी ईसा मसीह और पाक रूह तीनों ईश्वर यानी खुदा है। मगर दूसरी तरफ ये लोग ये भी कहते हैं कि खुदा एक ही है। ये कैसे हो सकता है? ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल मानी जाती है। ईसाइयों में कई ग्रुप हैं जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स वगैरह। क्रिश्चियनिटी का मानना है कि यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर उनका कत्ल किया था। ईसा मसीह को क्रॉसनुमा स्ट्रक्चर पर सूली दी गई थी। इसी वजह से ईसाई इस क्रॉस को पवित्र मानते हैं। नंबर 1 पर आता है इस्लाम धर्म। दोस्तों, इस्लाम धर्म को नंबर 1 पोजीशन पर रखने का रीजन ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए इस्लाम को अच्छा बता रहा हूँ, बल्कि कारण ये है कि इस्लाम ही वो एकमात्र धर्म है जो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में मानता है। इस्लाम के अलावा हर धर्म किसी न किसी रूप में इस्लाम में मूर्ति पूजा को कठोरता से मना किया गया है। इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला धर्म है। इस्लाम धर्म की धार्मिक किताब कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें 1400 सालों के बाद भी कोई भी बदलाव नहीं किया जा सका है। बाकी हर धर्म की किताबों में किसी न किसी तरह मिलावट कर दी गई है। इस्लाम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजन है, यानी इस्लाम अपने धार्मिक नियमों, कायदे कानून या कुरान शरीफ में बदलाव की तो ऐसी बात है कि बदलाव उसमें किया नहीं जा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो कुरान शरीफ है हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी थी, तो इसलिए वो ऊपर से उतारी गई किताब है। जो उसमें लिखा गया है वो सब ऊपर से ही लिखा गया है, तो उसमें कोई बदल फेर हम नहीं कर सकते और चाह के भी नहीं कर सकते। और अगर किसी ने कर भी दिया तो जिन्होंने हिफज कर रखा है, यानी कि हमें हिफज उसे बोलते हैं जो हाफिज कुरान होते हैं, जो बिना देखे कुरान को मुजबानी याद करे हुए रखते हैं तो उन्हें हम हाफिज बोलते हैं। अगर उन्हें कोई भी गलती दिखते हुए हमें बता दी, यानी कि ऑनलाइन जो कुरान शरीफ होता है कभी कभार इनमें वो आ जाती है, शायद इनमें थोड़ी मिस्टेक आ जाती है, कोई सी में बाई चांस, वैसे तो कुछ इनमें बदलाव हो नहीं सकता, मतलब मुमकिन ही नहीं है कि इसमें कुरान शरीफ में कोई बदलाव किया जा सके। लेकिन बहुत से पैसे है कि थोड़ी कुरान शरीफ के अंदर मिला के यानी कि अपनी तरफ से मिला के डाल देते हैं। तो इन चीजों से भी हमें बचना चाहिए कि मतलब देखना चाहिए कि ज्यादातर हम वैसी कुरान शरीफ पढ़े। ये ऐप वगैरह पे जो फोन पे कुरान शरीफ आती है इन पर तिलावत ना करें, इन्हें यूज ना करें। नॉर्मल कुरान शरीफ जो वैसी आते हैं किताब के उसमें फॉर्म में, उसे ही यूज करें। तो चलिए देखते और आगे, मतलब इस्लाम के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, क्योंकि इस्लाम जो रिलीजन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कि किसी एक खुदा को मानने वाला धर्म है। तो यानी कि नीचे किसी मूर्ति को या किसी को भी इस चीज को कुछ नहीं मानता। बाकी सब धर्म किसी ना किसी उसमें फॉर्म में किसी ना किसी एक उसको मूर्ति पूजा जरूर करते हैं। धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और यही एक धर्म के सच्चे होने का सबूत है।
ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे इस्लाम धर्म में भेदभाव का तो नाम बिल्कुल कुछ है ही नहीं नहीं। है। भेदभाव नहीं होता है इस्लाम धर्म में। जो नमाज पढ़ने अमीर आदमी जाता है वहां पे, जो अगर गरीब आदमी जाता है तो वे आपस में खड़े होते हैं जैसे वे भाई भाई कांधे तक कांधा मिला के खड़े होते हैं। हर मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो इसलिए भेदभाव तो इस्लाम धर्म में है ही नहीं। दोस्तों, इस्लाम धर्म मुख्यतः दो चीजों पर बेस्ड है, एक कुरान, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी या उनके द्वारा कही गई बिल्कुल सही। बातें, जिनको हम हदीस कहते हैं। मुसलमान एक ईश्वर यानी एक अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा इबादत नहीं करता, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब की भी नहीं। इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म नहीं है, बल्कि दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। इस्लाम धर्म इनकी बात सही है बिल्कुल। कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1400 साल पहले सिर्फ हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, इसलिए कुछ लोगों का ये भ्रम है कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम बहुत पुराना धर्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए थे, जब से पहले वे ही आए थे। पहले व्यक्ति दुनिया में जिन्होंने कदम रखा वे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। तो चलिए इस वीडियो में और आगे तफसील से बताया गया है, तो उसको सुन के देखते हैं। तकरीबन 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। आज इस्लाम दुनिया का ये सबसे आखिरी पैगंबर है, मतलब जितने भी पैगंबर आए हैं सबसे आखिरी पैगंबर हैं। और सबसे आखिरी पैगंबर भी आज से 1400 साल पहले आए थे। 1400 साल पहले आए थे गाइस। तो देख लो उनसे पहले कितने पैगंबर आए। 1,40,000 पैगंबर उनसे पहले थे। अब देखो तो, और उनसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे, जब सबसे पहले आए थे यहाँ पे दुनिया के अंदर, सबसे पहला कदम उन्होंने रखा था। तो कुछ लोगों को जिन्हें गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, वो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे और इस वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सन 2100 आते आते इस्लाम क्रिश्चियनिटी को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मगर जल्द ही भारत इंडोनेशिया को मुस्लिम आबादी में पीछे छोड़ देगा। आज तकरीबन 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां मुसलमान ना पाए जाते हो। दोस्तों, आप किस धर्म को मानते हैं और ऐसा कौन सा धर्म है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो तो बहुत ही अच्छी थी। नॉलेज, अगर किसी को नॉलेज चाहिए धर्म के बारे में तो ये वीडियो जरूर देख सकता है। और मतलब इस्लाम के बारे में अगर कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, जिन लोगों को ये भ्रम रहता है कि मतलब इस्लाम कुछ बहुत भी है, थोड़ा ही पुराना धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें जाके ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। उससे पहले भी 1,24,000 पैगंबर दुनिया से जा चुके हैं। और जो सबसे पहले दुनिया में आए थे वे आदम अलैहिस्सलाम थे। तो उनसे ही मतलब हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वे उनसे ही फैलती चली गई। और अम्मा हवा थे, माँ हवा, और जो उनकी बीवी थी, उन दोनों की वजह से जो इस्लाम फैलता चला गया। और मतलब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो तरीके आज अपनाए हैं उन्हें आज हम फॉलो करते हैं। और कुरान शरीफ उन्हीं के उस पे चलते हैं, उन्हीं को उस पे, और ये खुदा को मानते हैं। और कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है उसे ही हम पत्थर की लकीर मानते हैं और वो सच है, हकीकत है। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करें, क्योंकि मैं यार हर बार ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार। अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो चाहिए या कुछ नेक्स्ट पार्ट चाहिए, यानी कि ऐसी बातें वीडियो लाने के लिए, यानी कि ऐसी जैसे भी हम वीडियो बना रहे हैं इस्लामिक वीडियो पे ज्यादातर हम रिएक्शन देते हैं, तो नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। कमेंट बॉक्स में यार, वैसे तो कमेंट आने नहीं पर कर दो कमेंट कर दो प्लीज यार गाइस। और अपने यार दोस्तों को जिनको नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में, उन पे ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें पता लग सके कि इस्लाम। अरे अगर आपको इसके बारे में ज्यादा ही जानना है तो ये तारीख है, इतिहास किताब है, तो उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है गाइस इन चीजों के बारे में, तो उसे पढ़ के देखे गाइस आप। वो प्रमोशन नहीं कर रहे, बस अगर नॉलेज लेनी है तो ले सकते हैं। तो तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।